रचित सुसमाचार अध्याय 12। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12। उस समय यीशु विश्राम के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, सो वे बाले तोड़ तोड़कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो विश्राम के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन मंदिर में विश्राम के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यह वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो विश्राम के दिन का भी प्रभु है। वहां से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया, और देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या विश्राम के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह विश्राम के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? इसलिए विश्राम के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर आकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करे। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना, कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा, और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और न धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर उससे कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है?